सुजल, स्क्रीन विजिबल है। सुजल जानवी, स्क्रीन यस विजिबल सर है। विजिबल। ओके ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी चीजें आपका काम है मेंटेन करना ऑन प्रोमाइसेस में। जैसे ये फिजिकल है तो ये सारी चीजें हमारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑन प्रोमाइसेस का बता दिया। राइट, सेम चीज आपका आता है क्लाउड में भी। ठीक है, लेकिन वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर है। तो इसमें से कुछ पार्ट आप मैनेज करोगे, कुछ पार्ट आपका जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो मैनेज करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे डायग्राम ही, टाइम हो रहे वाला है, ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम ही ओपन कर लेता हूँ। स्क्रीन विजिबल है ये। तो अभी हमने जो देखा वो था आपका ऑन प्रोमाइसिस, राइट। यहाँ पे कुछ चीजें ऐड है जैसे नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, राइट। इसे मैंने एक ही में कंबाइन कर दिया जिसका नाम मैंने रखा था हार्डवेयर। ओके, ये हो गया आपका। राइट, तो ऑन प्रोमाइसिस हमने समझ लिया, राइट। हम लोग सारी चीजें मैनेज करेंगे यहाँ पे। सेम जो फर्स्ट स्टेप है जो सर्विस मॉडल का। अब यहाँ से आपका, अगर आप क्लाउड में स्विच करते हो तो क्लाउड में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तीन तरीके से, राइट। ऑन प्रोमाइसेस में टोटली आपको करना होता है, लेकिन जब आप क्लाउड में मूव करते हो तो वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है चेंज होती रहती है एज पर सर्विस। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप EC2 सर्विस यूज करते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप मैनेज करोगे। मतलब नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है, ये कौन मैनेज करेगा? ये मैनेज करेगा आपका क्लाउड प्रोवाइडर। यहाँ पे ये जो OS है, राइट, ये आप मैनेज करोगे, ना कि क्लाउड प्रोवाइडर। ये इन्होंने गलत दिया हुआ है। ठीक है, सो ये जो OS है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका OS है। तो ये आपको मैनेज करनी पड़ेगी चीजें। ठीक है, तो यहां से लेके एप्लीकेशन तक आप चीजें मैनेज करोगे। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बना दूं यहाँ पे तो ज्यादा सही रहेगा। सो ठीक है, मैं इससे बना देती हूँ। ओके, सपोज ये हो गया आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर, राइट। हाइपरवाइजर के ऊपर आपकी वर्चुअल मशीन, ये वर्चुअल मशीन हो गया आपका। तो ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसके लिए। तो यहां से लेके यहां तक की चीजें आप मैनेज करोगे। ठीक है, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, मिडलवेयर, रन टाइम एनवायरनमेंट आ जाएगा, देन आपके जो भी डेटा है और एप्लीकेशन है, तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, ये आप मैनेज कर रहे हो EC2 सर्विस में, जहां पे आप वर्चुअल मशीन खुद क्रिएट करते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो और भी अच्छा होगा, आई थिंक सो। हम आते हैं अपने। अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग में जाते हैं। जो सर्विस मॉडल हम देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या है वहां पे, और आपको क्या चीजें मैनेज करनी होती है। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे मुझे हार्डवेयर, हाइपरवाइजर, कुछ भी चीजें मैनेज नहीं करनी है, राइट। हम आते सीधे वर्चुअल मशीन पे। क्लियर है, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे नाम देना तो नाम दे दो, नहीं देना तो कोई बात नहीं। आप देखो डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो आप। करेक्ट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को आप खुद कॉन्फ़िगर कर रहे हो या कंट्रोल आपके पास है। ओके,
सो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने उबंटू चूज कर लिया है। ठीक है। तो जो हमारा डायग्राम था हम उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे। तो ये था ना हमारा हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर, राइट। तो ये चीजें कौन मैनेज कर रहा था, हमारा क्लाउड प्रोवाइडर, राइट। एंड इसके ऊपर जो चीजें थी, जैसे ये जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो देखो मैं वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। और सबसे पहले मैं चूज कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लिया, तो ये कंट्रोल आपके पास है। क्लियर है। हमने कौन से लिया, उबंटू, राइट। ये आ गया आपका उबंटू। देन इंस्टांस टाइप, मतलब जो सीपीयू कंप्यूटेशनल पावर है वो आप यूज करोगे यहाँ पे। तो हम फ्री टियर लेके चल रहे हैं, अगर आप इसमें देखोगे आपको 1 सीपीयू मिल रहा है एंड 1 जीआईबी मेमोरी मिल रही है। ठीक है, ये आपका कंप्यूट पावर आपको मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमें कंप्यूट पावर मिल चुका है। ये हो गया आपका कंप्यूट पावर, गॉट इट। ये भी कंट्रोल आपके पास है। जब आप इसे कॉन्फ़िगर करते हो तो उसमें मिडलवेयर ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है। ठीक है, ओके। सो ये हो गया। ये कीपैड है, जैसे आप पासवर्ड देते हो तो ये आपका पासवर्ड के लिए। नेटवर्किंग हम बाय डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं, अगर आपको चेंज करना है तो आप नेटवर्क भी खुद मैनेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट जो है वो लेके चलते हैं। फायरवॉल भी हम बाय डिफॉल्ट जो है वो लेके चलते हैं। ठीक है, एंड ये आपका स्टोरेज है, और हम लॉन्च कर देते हैं, तो ये हमारी मशीन जो है वो लॉन्च हो चुकी है, ओके। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे रन टाइम इन्वायरमेंट से। अगर आपको एक वेब सर्वर लॉन्च करना है, तो वेबसाइट अगर आपको होस्ट करनी है तो उसके लिए आपको एक रन टाइम इन्वायरमेंट की नीड होगी, राइट। अब उस रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेब सर्वर इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, तो वेट कर लेते थोड़ा सा, इंस्टांस एक बार चेक कर लेते हैं। आपको ये वेरीफाई करना होगा कि आपका स्टेट जो है वो रनिंग स्टेट में है, और जो आपका स्टेटस है वो 2x2 चेक पास होना चाहिए। अगर ये आपका T2 है तो यहाँ पे 2x2 चेक पास होगा, और अगर यहाँ पे T3 है तो आपका 3x3 चेक पास होगा। ये चीजें हम बाद में देखेंगे जब हम इस पर्टिकुलर सर्विस के अंदर आ जाएंगे, ओके। वेट करते हैं। अभी वो जो डायग्राम है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। तो मैं एक सर्विस यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है EC2। ठीक है, और उसका यूज करके मैं एक अपना खुद का सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ। सो वेट करते हैं हम। रनिंग स्टेट में आ चुका है, इनिशियलाइजिंग स्टेट में, स्टेटस चेक। तो अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ तक की चीजें कंप्लीट कर ली हैं, राइट। अब हमें ये 3 चीजें और मैनेज करनी है। रन टाइम इन्वायरमेंट देना है, डेटा देना है, और फिर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, राइट। तो एप्लीकेशन तो हमारे पास है नहीं कुछ, लेकिन कोई नहीं। डिफॉल्ट हम यूज कर लेंगे। सो ये 2x2 चेक पास हो जाएगा अभी कुछ टाइम में। 2x2 चेक पास हो गया, इसे एक्सेस कर लेते हैं। सो ये मैंने इसे एक्सेस कर लिया, ठीक है। और ये आपका वर्चुअल मशीन एक्सेस हो चुका है। अब हम अपनी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले आप अपने सिस्टम को अपडेट कर लो, ठीक है, ये कंपलसरी होता है। सो यहाँ पे आपका APT अपडेट कमांड यूज होता है। ये आपके सिस्टम को अपडेट कर देगा, जैसे आप विंडोज में आप डाउनलोड देन इंस्टॉल करते हो, यहाँ पे इससे आपका डाउनलोड भी कर देगा, इंस्टॉल भी कर देगा। ठीक है, कमांड याद होनी चाहिए आपको। तो ये हमारा सिस्टम अप टू डेट हो जाएगा। ये हो गया।
अब हम इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे वेब सर्वर, यानी कि रन टाइम इन्वायरमेंट। सेम कमांड होगा, एपीटी इंस्टॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो वेब सर्वर होते हैं जो हम यूज करने वाले हैं। एक है आपका अपाचे, सेकंड है आपका इंजन एक्स, जिसे कहते हैं इंजन एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको अपाचे करके दिखा देता हूँ। अपाचे, अपाचे 2, यहाँ पे जो वेब सर्वर है उसका नाम है अपाचे 2। और जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो ये आपसे स्पेस मांगे, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ -1 कि पहले से मैं यस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका इंस्टॉल कर रहा है अपाचे 2 सर्वर आपके वर्चुअल मशीन के ऊपर, यानी कि आपके एप्लीकेशन को ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने वाला है। तो अभी हमारे पास कोई वेबसाइट तो नहीं है, तो जो इसकी डिफॉल्ट वेबसाइट है वही आपको ये शो कर देगा। ठीक है, ये आपका हो चुका है, राइट। लेकिन हमने जो फायरवॉल है उसमें प्रोटोकॉल अलाउ नहीं किया है। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको दो प्रोटोकॉल अलाउ करने होते हैं, HTTP या फिर HTTPS। ठीक है, तो हमने वो अपनी मशीन के साथ अलाउ नहीं किया, तो ये आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। अगर आप चाहो तो इसे एक्सेस कर सकते हो। ये आपका, ये जो आईपी है इसे सब लोग अपने मोबाइल पे हिट करके देखो, ब्राउजर पे। मैं भी यहाँ पे हिट कर रहा हूँ, तो ये एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे फायरवॉल में वो रूल अलाउ नहीं किया है। ठीक है, मतलब जो घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है उसने आपको रोक दिया है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। क्लियर है? तो एक बार इसका एरर मैसेज आ जाएगा, एरर मैसेज आ चुका है, राइट। अब हम यहाँ से फायरवॉल पे वो चीजें अलाउ करेंगे। पहले ही आप आईपी टाइप कर लो अपने सिस्टम में, 13.235.104.94। ठीक है, सो हमने अभी क्या कर लिया है, जो हमारा मशीन है इसके ऊपर हमने इंस्टॉल कर लिया है वेब सर्वर। ये जो मैं डायमंड सेप का बना रहा हूँ ये आपका वेब सर्वर जो कि रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, अब ये आपका एक्सेस नहीं हो रहा है। अब मैं जाता हूँ वहां पे, चेंजेस करता हूँ। चेंजेस का मतलब है मैं फायरवॉल में रूल अलाउ करता हूँ। तो ये है, सिक्योरिटी में आते हैं, ये आपका फायरवॉल है। एडिट रूल, एड रूल, HTTP। ठीक है, कस्टम की जगह एनीवेयर, की कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। आप किसी एक यूजर को देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, उसकी आईपी आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है, तो सिर्फ वही यूजर एक्सेस कर पाएगा, बाकी कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। सेव रूल, ये आपका रूल सेव हो गया है। अब आप सब लोग रिफ्रेश करके देखो, तो ये हमारी वेबसाइट है, राइट। रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो, ये आपकी वेबसाइट का डिफॉल्ट पेज आ चुका है। क्लियर है? तो ये जो वेब सर्वर हमने किया था, राइट, ये आपका एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब आप इसमें अपना डेटा डाल सकते हो, मतलब जो सोर्स कोड है वो डाल सकते हो यहाँ पे, और अपनी एप्लीकेशन को लाइव बना सकते हो। मतलब कोई भी अपनी डिवाइस से उसे एक्सेस कर पाएगा, जैसे आप फ्लिपकार्ट एक्सेस करते हो वैसे आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए। क्लियर चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्लियर है। किसी को डाउट है तो बता दो मुझे, क्योंकि आपके डाउट जो है वो मैं ही सॉल्व कर पाऊंगा और कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आप कहीं पे भी जाते हो किसी को बोलते हो कि हमें समझ में नहीं आ रही है चीजें, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। कहीं कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। ऑनलाइन समझ में आ रही है चीजें आपको? यस सर। प्रैक्टिस करोगे तो ही डाउट आएंगे। लेकिन जो हम टर्म यहाँ पे ले रहे हैं राइट, उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो सुजल, जानवी, कुणाल, पूनम, कोई डाउट है? नो सर। ओके, नो ठीक है। सर। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका IAAS सर्विस मॉडल में, इसे कहते हैं IAAS, राइट। इसमें जितने भी सर्विस मॉडल्स में दो चीजें हैं। एक तो ये है कि कितना कंट्रोल आपके पास है, राइट। सेकेंड चीज ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, मैनेजमेंट टास्क कितना आपको करना पड़ेगा, कितना आपका प्रोवाइडर करेगा। तो यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट है, राइट, हार्डवेयर नीचे है, ऊपर हाइपरवाइजर है।
तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा, और कंट्रोल भी उसी के पास है। अब जैसे हार्डवेयर में वो क्या रिसोर्सेज यूज कर रहा है हमें नहीं पता, कितना उसके पास सीपीयू है, कितना जीबी रैम है, कितना स्टोरेज है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं, राइट। हाइपरवाइजर वो कौन सा यूज कर रहा है, क्या सब्सक्रिप्शन लिया है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। करेक्ट। हमें सिर्फ काम है अपना जो ब्लू वाला पार्ट है इससे, जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं हमें सिर्फ उससे मतलब है, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं हमें सिर्फ उससे मतलब है। तो हमारा कंट्रोल हमारे वर्चुअल मशीन तक है, जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर है उसका कंट्रोल हार्डवेयर लेवल तक है। क्लियर है चीजें? पक्का? तो ये था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला था ये था आपका। हाँ, ठीक है। सेकंड है आपका प्लेटफॉर्म एज सर्विस। यहाँ पे हमने जो सर्विस यूज किया उसका नाम भी लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे जो सर्विस यूज किया वो है आपका EC2। ठीक है। एंड ये जो आपका प्लेटफॉर्म एज सर्विस है, यहाँ पे आपके पास एक सर्विस है इलास्टिक बीनस्टॉक। ठीक है, ये आपकी एक सर्विस है इलास्टिक बीनस्टॉक, जो कि आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, जैसे कि जीमेल, नहीं जीमेल नहीं, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज सर्विस स्ट्रक्चर यही रहेगा आपका, स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, राइट। लेकिन जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो कंट्रोल है आपके इंफ्रा पे, वो कम हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं ये लोग। ठीक है, कि आप अपना कोड लेके आओ, उस कोड को डिप्लॉय कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ चेक करोगे, ये है, तो यहाँ पे देखो रन टाइम एनवायरनमेंट वो खुद का ले रहा है, राइट। मिडलवेयर भी उसका खुद का है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसका खुद का है, मतलब आपको नहीं पता चलेगा कि वो कौन सा यूज कर रहा है। आपको सिर्फ अपना एप्लीकेशन का डेटा, मतलब जो आपकी वेबसाइट है उससे ही खाली लेके जाना है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का है क्या आपको, किसी ने वेबसाइट होस्ट किया है कभी? सो बेसिकली जो भी डेवलपर होते हैं, राइट, उन्हें सर्वर रिगार्डिंग कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। डेवलपर का काम है सिर्फ अपने एप्लीकेशन को डेवलप करना, राइट। और उसे वो किसी थर्ड पार्टी पे होस्ट कर देते हैं। मतलब अगर मैं डेवलपर हूँ, मैं कंपनी को अपना एप्लीकेशन दे दूंगा, वो उसे लाइव कर देंगे। ठीक है। तो जिसमें वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, कौन सा रन टाइम एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं सिर्फ अपना कोड दे रहा हूँ, अपना जो डेवलपर का सोर्स कोड होता है सिर्फ मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे आपका डेटा मायने रखेगा और आपकी एप्लीकेशन, राइट। अब जो लास्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस में आपको कुछ भी चीजें मैनेज करने की नीड नहीं है, कुछ भी नहीं करोगे आप सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करोगे। जैसे कि जीमेल, जीमेल को आप सिर्फ यूज कर रहे हो, राइट। गूगल ड्राइव आप सिर्फ यूज कर रहे हो। ठीक है। जीमेल क्या है, स्टोरेज है जीमेल, मेलिंग सर्विस, राइट। मेल करने के हेल्प किया जाता है, राइट। इसीलिए जो आप अपना अकाउंट भी क्रिएट करती हो, उसके एंड में डोमेन नेम आता है @gmail.com, राइट। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे तो कंपनी के खुद के मेलिंग सर्वर होते हैं, तो वो अपने खुद के डोमेन से आपको एक यूजर बना के देंगे। जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट में काम करने जाते हो, तो जो भी आपका नाम है abc@flipkart.com, ये आपको एक जीमेल प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब वो भी आपकी मेलिंग सर्विस है, लेकिन वो मैनेज कौन कर रहा है, फ्लिपकार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उसे सिर्फ यूज करोगे, और बदले में चार्जेस लेंगे वो आपसे इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। जैसे नेटफ्लिक्स देखते हो आप लोग, राइट। नेटफ्लिक्स आप सिर्फ यूज कर रहे हो। क्या नेटफ्लिक्स? नहीं, हाँ वैसे भी जैसे भी फॉर्म लगाते हैं, तो वो डोमेन तो अलग हो गया, डोमेन आप अपना दे सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे सर्विस की बात हो रही है कि आप सिर्फ सर्विस यूज कर रहे हो। आप ना यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहे हो, ना आप सर्वर क्रिएट कर रहे हो, ना अपने खुद के वेबसाइट मैनेज कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप सिर्फ आ रहे हो, सर्विस को एक्सेस कर रहे हो, यूज कर रहे हो। जैसे जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट को क्या कर रहे हो आप, वो सर्विस दे रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, आप चला के यूज कर रहे हो, राइट। तो फ्लिपकार्ट का तो यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि वो आपके ई कॉमर्स है, वो उनका है, राइट। यहाँ पे हम लेंगे नेटफ्लिक्स, गूगल ड्राइव, जीमेल। जीमेल पे हम यूज करते हैं, वो फ्री वर्जन वाला करते हैं, राइट। इसके पेड वर्जन भी हैं जिसमें आपको और ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं, वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर सर्विस में आप सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन लोगे,
आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर सर्विस में सब्सक्रिप्शन बेस्ड काम करते हो, ठीक है। आप सिर्फ पे करोगे और सर्विस को यूज करोगे। आपको हार्डवेयर के रिगार्डिंग कुछ भी चीजें मैनेज नहीं करनी होती है, ठीक है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे थे EC2 का यूज करके, वो क्रिएट करने की नीड आपको नहीं है। कंपनी डायरेक्टली आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर देगी और उसको आप यूज करोगे। क्लियर है? अब जैसे अगर आपको मेलिंग सर्विस की नीड होती है, तो आप क्या कर सकते थे? EC2 पे आते, जैसे हमने वेब सर्वर के फीचर को इंस्टॉल किया था, वहां पे एक मेलिंग सर्विस भी होती है। उसके फीचर को आप करोगे, इंस्टॉल करोगे, उसके बाद खुद का डोमेन परचेस करके वहां पे यूज करोगे, तो आपका खुद का एक मेलिंग सर्विस बन जाता है वो, ठीक है। जो भी आप अपने नाम से, जो भी आपका डोमेन हो तो उसके नाम से, तो आप कितने भी यूजर ऐड करो, कुछ भी करो, जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज सर्वर। जैसे वेब सर्वर होता है वेबसाइट होस्ट करने के लिए, मेलिंग सर्विस के लिए आपके पास होता है एक्सचेंज सर्वर, ठीक है। उसके फीचर आप इंस्टॉल करते, देन आप उसको काम कर पाते हो, राइट। लेकिन अब यहाँ पे एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली किसी से सर्विस पर परचेस कर ले रहे हो कि ये हमारा डोमेन नेम है, इसके अकॉर्डिंग हमें एक मेल सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नील हो जाती है, मतलब कुछ भी नहीं रहता है, और हमारा जो कंट्रोल है वो भी नहीं रहता है। जैसे कि आपका जीमेल, जीमेल में कुछ कंट्रोल है आपका? कुछ नहीं, आप सिर्फ मैसेज भेज सकते हो, मैसेज ईमेल रिसीव कर सकते हो, राइट, और कुछ नहीं कर सकते। आपके जितने मैसेजेस हैं सब गूगल ड्राइव रीड करता है। जितने भी डॉक्यूमेंट आप सेंड करते हो सब आपका गूगल रीड करता है, ठीक है। तो इसमें आपको सर्विस मिल जा रही है, इजी बहुत है, आपको कुछ भी चीजें मैनेज नहीं करनी है। क्लियर है? तो सर्विस मॉडल का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि कितना कंट्रोल आपके पास है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है किसी को? नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, जब हम हैंड्स ऑन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अभी बिगनिंग है, तो मुझे भी लगता है कि आपको जितना मैं 100% बता रहा हूँ तो आपको 50% भी आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर आपको 10% गया तो इनफ है, मिल गई है, लेकिन हम सर्विस करेंगे तब चीजें क्लियर होंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर चीजें, सर्विस मॉडल का मोटिव यस क्लियर सर। है, क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ ऑनलाइन, पूनम, कुणाल, जानवी, सुजल, यस सर। यस सर। क्या मोटिव है सर्विस मॉडल का? क्यों पढ़ रहे हो आप सर्विस मॉडल? अभी तो हमने बताया, जस्ट अभी बताया, 5 मिनट भी नहीं हो गए, कि आपका कंट्रोल कितना है, मतलब क्या चीजें आप मैनेज कर रहे हो, राइट। हमने EC2 सर्विस यूज किया, वहां पे हम वर्चुअल मशीन को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। अब सपोज अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे ये हमारी वर्चुअल मशीन है, राइट, तो फायरवॉल में हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप में रूल्स अलाउ नहीं थे, राइट। तो हमने मशीन क्रिएट किया, उसके बाद हमने जाके उस रूल को भी अलाउ किया। तो ये क्या है? ये आपका कंट्रोल ही तो है, कि आपको जैसी नीड है आप वहां पे जाके वैसे चेंजेस कर पा रहे हो, करेक्ट। तो सर्विस मॉडल का मेन पर्पस ये है कि एज ए कस्टमर आपके पास कितना कंट्रोल है आपके इंफ्रा पे, ठीक है, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, कि क्या चीज आप मैनेज करोगे। क्लियर है? दो चीज, कंट्रोल और मैनेजमेंट, सर्विस मॉडल का मोटिव है। क्लियर है? ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, सो आज के लिए इतना रखते हैं। कल जब हम आएंगे तो कल हम डिप्लॉयमेंट मॉडल देखेंगे। डिप्लॉयमेंट मॉडल में आपके पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, ये सब क्या होते हैं ये हम कल देखेंगे, ठीक है। और कुछ डाउट होगा तो उसे पेपर पे लिखते जाना, हम उसे भी देखते जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट देन, मिलते हैं कल। बाय एवरीवन।